हुई है एक ही परिवार के दिन, तो क्या कहना है आपका उस संबंध में? हमारी परिवार से बात हुई है और परिवार के बयान के अनुसार हमारे समझ में ये आया है, इसमें शुरुआती जो हम अब तक की बात समझ पाए हैं, इसमें पूरी तरीके से पुलिस प्रशासन और सरकार की लापरवाही है। क्यों लापरवाही है? देखिए, जब बच्चे गुमशुदगी की तहरीर दी जाती है उसमें कार्रवाई नहीं होती, और जब बच्चों के शव मिलते हैं, शव मिलने के बाद में पुलिस उसको मामले को दबाने का प्रयास करती है, उसको दुर्घटना बताती है, कहते हैं डूबने से मर गए। लेकिन जब परिजनों ने और गांव के लोगों ने उसको शोर मचाया और सबको छीन लिया पुलिस से और कहा कि नहीं, हत्या हुई है, और शर्म की बात तो डीएम और एसपी के लिए भी है, क्योंकि अगर ऐसी स्थिति बनती है डीएम और एसपी के कानों तक इस बात को पहुंचाने के लिए कि हमारे बच्चों की हत्या हुई है, अगर परिजनों को और गांव वालों को सब छीनकर प्रदर्शन करना पड़ रहा है, तो शर्म की बात डीएम और एसपी के लिए है, और उससे ज्यादा शर्म की बात सरकार के लिए है जो प्रदेश में बैठी है। क्या कर रहे हैं आप? कैसा काम कर रहे हैं? अरे पीड़ित है कोई जिसके बच्चे मारे गए, 3 मासूम बच्चों की हत्या हुई है, आप उनके आवाज को दबाने का प्रयास कर रहे हैं। आपको क्या करना चाहिए? आपको उनके साथ खड़ा होना चाहिए, आपको जो भी दोषी हैं उनको जेल भेजना चाहिए, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप दबाने का प्रयास कर रहे हैं। और मैं सरकार से कहना चाहता हूं, आप ब्राह्मण समाज की आवाज को दबाने का प्रयास करेंगे, मेरी बात सत्य मान लीजिए, ये आवाज दबने वाली नहीं है। अब आवाज को दबाने और कुचलने का जो कुचक्र आप चल रहे हैं, अगर आपने अपनी कार्रवाई नहीं बदली, अगर आपने अपने कार्य करने की शैली नहीं बदली, तो ये समझ लीजिए कि ब्राह्मण समाज आपको माकूल जवाब देने की ताकत रखता है और हिम्मत रखता है। आप तैयार रहिए। क्या कहना है परिवार की, क्या मांगे रही जो परिवार की जायज मांगे हैं, वो चाहते हैं सीबीआई जांचो, इसमें गलत क्या है? वो चाहते हैं कि उन्हें सुरक्षा मिले, इसमें गलत क्या है? लेकिन प्रशासन और शासन देने को तैयार नहीं है। आज डीएम साहब से बात हुई है, उन्होंने कहा 3 दिन का समय दीजिए, हम ये मांगे पूरी करेंगे। मैंने कहा जायज मांगे, क्यों आप पूरी नहीं करेंगे? क्यों सरकार पूरी नहीं करेगी? और सरकार अगर इन मांगों को 3 दिन में पूरी नहीं करती है, राष्ट्रीय विपरीतता मंच पूरे देश में आंदोलन करेगा और सरकार को ये मांगे मानने के लिए मजबूर कर देगा। क्या मुआवजे के लिए क्या कहना है? मुआवजे के लिए सरकार ने 2 लाख मुआवजा देने की पेशकश की है। परिवार का कहना है 2 लाख रुपए मुआवजा उन्हें नहीं चाहिए, और हमारी मांग ये है कि अगर मुआवजा देना है तो योगी सरकार उनको 50 लाख का मुआवजा दे, और नहीं देना है तो ऐसी खैरात नहीं बांटे। मुख्यमंत्री ने भी कहा था कि हम जल्दी ही जो है खुलासा करवाएंगे, तो क्या है? मुख्यमंत्री ने बात करके कहा 24 घंटे में खुलासा होगा, लेकिन 72 घंटे बाद एक भी आरोपी नहीं पकड़ा गया, एक भी अपराधी नहीं पकड़ा गया। भाई, मुख्यमंत्री की बात अगर पुलिस कप्तान नहीं मानेगा या पुलिस काम नहीं करेगी मुख्यमंत्री के कहे पे, तो मुख्यमंत्री का होने का फायदा क्या है? आप मुझे समझाइए। भाई, मुख्यमंत्री का होने का फायदा क्या है? या फिर मुख्यमंत्री को अपनी पुलिस से पूछकर बयान देना चाहिए, उन्हें कहना चाहिए था पहले मैं एसपी से बात करूंगा, भाई कितने दिन लगेंगे, 10 दिन लगेंगे, 20 दिन लगेंगे, वो बयान देना चाहिए। झूठ बोलना एक ऐसे जनप्रतिनिधि का जो पूरे देश का वो प्रदेश का प्रतिनिधित्व करता है, वो गलत बात है और सरासर निंदनीय है। इलाकाई थाने का जो SHO है, उसके द्वारा इस घटना को पहले आत्महत्या बताने का प्रयास किया गया, तो क्या उसको हटाने की भी बात है? हाँ, हमने डीएम साहब से मांग की है। परिजनों का कहना था कि पुलिस ने, वहाँ जो लोकल थाने की पुलिस थी, उन्होंने उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया और मामले को दबाने का प्रयास किया, आत्महत्या बताने की कोशिश की। हमने डीएम साहब से मांग की है, ऐसे पुलिस वाले कोई भी हों, उन पर तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए और उनको बर्खास्त किया जाना चाहिए। इससे कम हमें कुछ मंजूर नहीं है। क्या इतनी बड़ी घटना के लिए डीएम एसपी जिम्मेदार नहीं बनते हैं? डीएम एसपी के साथ सरकार भी जिम्मेदार है, हम सरकार को भी जिम्मेदार मानते हैं, क्योंकि जब मुख्यमंत्री बयान देते हैं उसके बावजूद अगर 24 घंटे में कुछ नहीं होता है, ऐसे डीएम एसपी को बर्खास्त क्यों नहीं कर देते? हटाते क्यों नहीं है यहाँ से? ऐसे अधिकारियों को कुर्सी पे बैठने का अधिकार नहीं है। अगर ब्राह्मण उत्पीड़न होता है और उसके बाद में अगर ब्राह्मण आवाज उठाता है, आप उसकी आवाज को कुचलने का प्रयास कर देते हैं। कैसे कुचल देंगे? नहीं कुचल पाएंगे। ब्राह्मण कमजोर नहीं है, ब्राह्मण हर तरीके से लड़ने के लिए तैयार है। क्या कहा जाए आपकी बातों से कि सीएम के, मुख्यमंत्री में ब्राह्मणों को सुनवाई नहीं है? हम किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं बोलते हैं। हमने कहा पिछले 9 महीने में इस सरकार में 1000 से ज्यादा ब्राह्मणों की हत्याएं हुई है। क्या कर रही है सरकार? क्यों सरकार संज्ञान नहीं लेती है? क्यों सरकार इन पे कड़ी कार्रवाई नहीं करती है? क्यों सरकार नहीं कहती है कि ऐसे डीएम और एसपी पर हम कार्रवाई करेंगे चाहे ऐसी घटनाएं होंगी? 3 बच्चों को, ब्राह्मण को मार दिया जाएगा और आप शांति से बैठे रहेंगे? कैसे बैठे रहेंगे लखनऊ में? आपको सोचना चाहिए ना।